friends, welcome to Learning Concepts, where we learn the concepts of electrical engineering in a simple and interesting way. Hi, this is Kanai Kumar, and today we'll start a new chapter that is called the three-phase synchronous motors. Good morning, friends. आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिनका नाम है थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। ये एक एसी मशीन्स का ही एक पार्ट है और ये एक स्पेशल तरह का मोटर है। ठीक है, बेसिकली हमने अभी तक जितने भी मोटर्स पढ़े, चाहे वो डीसी मोटर हो या इंडक्शन मोटर हो, हर मोटर में क्या होता है कि उसका स्पीड अकॉर्डिंग टू लोड आपका वेरी करता है। अगर हम बात करें डीसी शंट मोटर का तो उसका स्पीड मोर और लेस कांस्टेंट रहता है, लेकिन लोड पड़ने के बावजूद भी उसका स्पीड थोड़ा बहुत वेरीज करता है। अब क्या होता है कि कुछ ऐसा स्पेशल पर्पस होता है जहां पर स्पीड आपको एकदम एक्यूरेट चाहिए, उसमें 1% का भी वेरिएशन नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उन सब जगह पे क्या होता है कि आपका जो डीसी शंट मोटर है वो फेल कर जाता है और बाकी जो नॉर्मल मोटर्स होते हैं उनका स्पीड तो वैसे भी वेरिएबल होता है। तो फॉर स्पेशल एप्लीकेशंस या फिर फॉर जहां पर बहुत ही आपको एक्यूरेट स्पीड्स चाहिए, उन सब जगह पे जितने भी मोटर्स हैं वो फेल कर जाते हैं, क्योंकि किसी भी मोटर का नॉर्मल रनिंग कंडीशन में स्पीड मान लीजिए सेम है, लेकिन जैसे ही हम लोड देंगे उसमें थोड़ा सा वेरिएशन आता ही है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेटेड जगह, जैसे मान लीजिए कि कोई कॉम्प्लिकेटेड जगह, जैसे मान लीजिए कि आपका जो सर्जरी होता है, मान लीजिए ब्रेन वगैरह का सर्जरी है या कोई जगह पे जहाँ पर आपका स्कल को ड्रिल करना है या कहीं पे भी, तो वहाँ पर अगर स्पीड का वेरिएशन हो जाएगा तो वो बहुत ही डेंजरस सिचुएशन हो सकता है किसी भी पेशेंट के लिए। और भी बहुत सारे सिचुएशंस हो सकते हैं जहाँ पर स्पीड का वेरिएशन आपका आउटपुट को बहुत ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। तो उन सब जगह के लिए आपका नॉर्मल मोटर्स फेल कर गया, इसीलिए देयर वाज अ नीड फॉर अ न्यू टाइप ऑफ मोटर विच विल गिव यू कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, एक ऐसा मोटर की जरूरत पड़ा जो कि हर कंडीशन में, चाहे वो लोड हो या नो लोड हो, हर कंडीशन में उसका स्पीड कांस्टेंट बना रहे, सेम बना रहे, और इसी के लिए आपका डिजाइन किया गया द थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर्स। ठीक है, तो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर, सबसे पहले हम लोग इसके नाम के मतलब समझते हैं। तो थ्री फेज मींस इट विल ऑपरेट ऑन अ थ्री फेज सप्लाई, थ्री फेज एसी सप्लाई। ठीक है, थ्री फेज का मतलब हो गया थ्री फेज एसी सप्लाई में चलेगा। मोटर का मतलब क्या हो गया कि इट विल कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी, मतलब इसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल इनपुट देंगे तो इसमें रोटेशन या आउटपुट में आपको टॉर्क मिलेगा। तो इलेक्ट्रिकल इनपुट में आपको क्या देना पड़ेगा, थ्री फेज की सप्लाई देना पड़ेगा, और आउटपुट में आपको मैकेनिकल में क्या मिलेगा, रोटेशन मिलेगा। ठीक है, और बीच में ये वर्ड है आपका सिंक्रोनस। ठीक है, तो सिंक्रोनस वर्ड हम लोग पहले भी पढ़े हैं। तो सिंक्रोनस वर्ड क्या होता है, सिंक्रोनस मीन्स होता है कांस्टेंट स्पीड। ठीक है, और सिंक्रोनस स्पीड को जनरली हम लोग टर्म करते हैं विद द स्पीड ऑफ द आरएमएफ। आरएमएफ का जो स्पीड होता है उसी को हम लोग सिंक्रोनस स्पीड कहते हैं, बिकॉज उसका स्पीड हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो अगर इस पूरे टॉपिक को अगर हम समझने का कोशिश करें यहाँ पर, तो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर का ओवरऑल मतलब क्या मतलब बनता है कि एक ऐसा मोटर है जो कि थ्री फेज एसी इनपुट लेगा और आउटपुट में आपको रोटेशन या मैकेनिकल आउटपुट देगा, जो कि वो जो रोटेशन होगा जिसका स्पीड क्या होगा, कांस्टेंट होगा, हमेशा कांस्टेंट होगा। ठीक है, और सिंक्रोनस स्पीड का मतलब क्या होगा, हमेशा कांस्टेंट, इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशन उसका स्पीड में कोई भी वेरिएशन नहीं आना चाहिए। तो थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर एक ऐसा मोटर है जो कि हमेशा सिंक्रोनस स्पीड या फिर कांस्टेंट स्पीड पे रोटेट करेगा। ठीक है, तो दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस टॉपिक। ठीक है, अब सबसे बड़ा बात आता है कि अभी तक हम लोग जो भी इससे पहले डीसी मोटर की बात छोड़ देते हैं, अगर एसी मोटर की बात, जहां पर क्योंकि ये थ्री फेज का एसी सप्लाई एसी मोटर है, तो अगर एसी मोटर की बात करते हैं तो एसी मोटर में हम लोग पढ़े इंडक्शन मोटर, थ्री फेज का इंडक्शन मोटर। तो वहां पर हम लोग एक चीज देखे हैं कि कोई भी मोटर क्या होता है, सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट ही नहीं कर सकता है, क्योंकि जैसे वो सिंक्रोनस स्पीड को अचीव करेगा, स्लिप आपका जीरो हो जाएगा, रिलेटिव स्पीड जीरो हो जाएगा, तो कोई भी करंट नहीं मिलेगा रोटर में, और टॉर्क जीरो होगा तो मोटर भी जीरो हो जाएगा, मोटर का स्पीड भी अब क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो आखिर सिंक्रोनस मोटर में ऐसा क्या है कि ये सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट कर सकता है। ठीक है, क्योंकि सिंक्रोनस स्पीड पे रोटेट करना मतलब टॉर्क जीरो होना, और बिना टॉर्क के कोई भी मोटर कैसे रोटेट कर सकता है। तो दैट मीन्स देयर विल बी सम स्पेशल क्राइटेरिया फॉर दिस मोटर। दूसरा चीज क्या है कि सिंस हम इसका नाम दे रहे हैं सिंक्रोनस मोटर, दैट मीन्स इट विल ऑलवेज रोटेट एट सिंक्रोनस स्पीड, ये हमेशा सिंक्रोनस स्पीड पर। तो क्या ये मोटर बाकी स्पीड पर रोटेट नहीं करेगा, नहीं करना चाहिए, क्योंकि नाम है सिंक्रोनस स्पीड, सिंक्रोनस मोटर, तो सिंक्रोनस स्पीड पे करना चाहिए, अदर स्पीड पे रोटेट नहीं करना चाहिए। तो अदर स्पीड पे ये रोटेट क्यों नहीं करेगा और कैसे सिंक्रोनस स्पीड पे रन करता है, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिटेल्स में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है, इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने की बात है, थोड़ा सा रियलाइजेशन की बात है, तो मैं कोशिश करूंगा इसको एकदम सिंपल वे में आपको समझाने का। ठीक है, तो आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें। ठीक है, और वीडियो को प्लीज स्किप ना करें, क्योंकि
इसका टॉपिक थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल पड़ेगा, तो अगर स्किप करते हैं तो कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट छूट जाएगा, तो आगे आपको समझने में दिक्कत होगी। ओके, तो लेट्स सी कि सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है। तो नॉर्मली क्या है, थ्री फेज का मोटर है, तो थ्री फेज मोटर मतलब थ्री फेज का सप्लाई, ठीक है। और थ्री फेज सप्लाई जैसे ही हम मोटर में किसी में भी देते हैं स्टेटर में, तो वहां पर क्या होता है, आपका एक आरएमएफ जनरेट होता है, ठीक है। यहां तक तो सेम है। अब जैसे ही आरएमएफ होता है तो वो क्या करता है, रोटर को कट करता है, तो रोटर में करंट इंड्यूस होता है और टॉर्क आपका जनरेट होता है। लेकिन करंट इंड्यूस होने का और टॉर्क बनने का एक सबसे बड़ा रीजन क्या है कि देयर शुड बी अ रिलेटिव स्पीड बिटवीन द आरएमएफ एंड द रोटर कंडक्टर। रोटर कंडक्टर और आरएमएफ के बीच रिलेटिव स्पीड होना चाहिए, ठीक है। तो जब तक रिलेटिव स्पीड बना रहता है तब तक करंट इंड्यूस होता है, तब तक मोटर में टॉर्क होता है और मोटर घूमते रहता है। लेकिन अगर ये रिलेटिव स्पीड जीरो हो गया, दैट मीन्स अगर रोटर भी आरएमएफ के स्पीड को गेन कर लेता है, दैट इज रोटर भी सिंक्रोनस स्पीड को गेन कर लेगा, तो उस समय क्या होगा, आपका करंट भी जीरो हो जाएगा और टॉर्क भी जीरो हो जाएगा और मोटर क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो अगर हम बात करें नॉर्मल इंडक्शन मोटर की जो कि सेल्फ स्टार्टिंग होता है, तो वहां पर एक सबसे बड़ा क्राइटेरिया है कि रोटर का स्पीड हमेशा आरएमएफ से कम होता है, इससे रिलेटिव स्पीड बना हुआ रहता है। लेकिन जब हम बात करें सिंक्रोनस मशीन की, तो यहां पर हम बात करें कि ये मोटर सिंक्रोनस स्पीड पे घूमेगा। तो अगर सिंक्रोनस स्पीड पे घूमना है तो नॉर्मल कंडीशन जो हम लोग देखें उस कंडीशन में तो ये कभी भी घूम नहीं सकता है। दैट मीन्स ये मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं हो सकता है, कि जैसे ही हमने सप्लाई दिया और ये सेल्फ स्टार्टिंग हो जाए, ये पॉसिबल नहीं है। तो यहां से आपको एक चीज समझ में आ रहा है कि मोटर आपका सेल्फ स्टार्टिंग सिंक्रोनस मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं हो सकता है। इसमें नॉर्मल इंडक्शन मोटर की अपेक्षा कुछ अलग कंस्ट्रक्शन होगा और कुछ अलग आपका प्रोविजन होगा जिससे मोटर स्टार्ट हो सकता है। दूसरा चीज क्या होगा कि नॉर्मली कोई भी इंडक्शन मोटर या कोई भी थ्री फेज मोटर आपका सिंक्रोनस स्पीड को गेन ही नहीं कर सकता है, क्योंकि रोटर का लॉसेस की वजह से उसका जो स्पीड होगा आरएमएफ से कम होगा, ठीक है। तो अगर इसको सिंक्रोनस स्पीड को गेन करना है तो उसमें फिर कुछ स्पेशल होगा, तभी वो गेन पकड़ पाएगा। उसमें कुछ स्पेशल टॉर्क या कुछ स्पेशल फेनोमेना होगा, कुछ स्पेशल कंडीशन होगा, तभी कर सकता है। दैट मीन्स एक नॉर्मल थ्री फेज मोटर से सिंक्रोनस मोटर कंस्ट्रक्शन वाइज भी और वर्किंग वाइज भी थोड़ा अलग होगा, और इसीलिए ये थोड़ा सा एक स्पेशल मोटर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ थ्री फेज सिंक्रोनस मोटर। तो बेसिकली एक सिंक्रोनस मोटर क्या है, एक डबली एक्साइटेड मशीन है। डबली एक्साइटेड मतलब इसमें दो एक्साइटेशन होता है, ठीक है। दो एक्साइटेशन मतलब दो एक्साइटेशन देना होगा तो दो सर्किट होगा। दैट मीन्स स्टेटर में भी एक एक्साइटेशन हम लोग देते हैं और रोटर में भी एक एक्साइटेशन देते हैं, ठीक है। स्टेटर में नॉर्मली थ्री फेज का जो सप्लाई देते हैं वो तो देते ही है, लेकिन साथ साथ इसमें क्या होता है, रोटर में भी एक एक्साइटेशन दिया जाता है जो कि आपका एक डीसी एक्साइटेशन होता है, ठीक है। अब ये क्यों देते हैं और कैसे ये वर्क करता है, लेट्स सी। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर, ठीक है। तो बेसिकली ये है आपका सिंक्रोनस मोटर का कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो सिंक्रोनस मोटर में भी दो पार्ट है। सबसे पहला हो गया आपका स्टेटर और फिर हो गया आपका रोटर, ठीक है। दो पार्ट हो गया। तो इसमें भी नॉर्मली जो स्टेटर होता है जैसा आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर में होता है, इसका स्टेटर भी सेम होता है एज द थ्री फेज इंडक्शन मोटर। मतलब यहाँ पर भी एक फ्रेम होगा जिसमें आपका स्लॉट्स कटे होंगे और इसमें भी आपका थ्री फेज का वाइंडिंग होगा जो कि थ्री फेज का एसी सप्लाई इसमें आप इनपुट दे सकते हैं, ठीक है। तो थ्री फेज का एसी इनपुट हम लोग दे सकते हैं। तो स्टेटर आपका क्या होता है, नॉर्मली सेम होता है। अब आते हैं रोटर में। तो रोटर में क्या होता है, रोटर में बेसिकली क्या होता है, आपका ये आपका सैलिएंट पोल टाइप रोटर, सैलिएंट मतलब जहां पर पोल प्रोजेक्टेड होते हैं, पोल निकले हुए होते हैं, उस तरह का होता है। और इसमें क्या होता है, एक डीसी वाइंडिंग होता है जिसमें हम लोग डीसी सप्लाई दे सकते हैं, ठीक है। डीसी वाइंडिंग होता है और डीसी सप्लाई इसमें हम लोग प्रोवाइड करते हैं। तो यहां पर नॉर्मली आपका जैसे आपका डीसी मोटर में होता है उसी तरह से यहाँ पर डीसी वाइंडिंग होता है जहां पर आपका नॉर्थ एंड साउथ पोल क्या होता है, फिक्स होता है, ठीक है। सिंस ये रोटर में भी आपको सप्लाई देना है, इसीलिए रोटर में हमेशा क्या होता है, आपका स्लिप रिंग और ब्रशेस आपका यूज होता है, स्लिप रिंग और ब्रशेस यूज होता है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन वाइज अगर हम कंपेयर करें एक इंडक्शन मोटर को एक सिंक्रोनस मोटर से, तो कंस्ट्रक्शन वाइज डिफरेंस कहाँ आ जाता है, रोटर के कंस्ट्रक्शन में। स्टेटर आपका सेम होता है, सिर्फ कंस्ट्रक्शन में आपका डिफरेंस होता है रोटर में, जहां पर रोटर में क्या होता है, एक डीसी वाइंडिंग होता है जिसमें आपका डीसी सप्लाई प्रोवाइड करना होता है ताकि हम लोग एक यूनिफाइड आपका नॉर्थ एंड साउथ पोल क्रिएट कर सके, ठीक है। रोटर साइलेंट पोल टाइप होता है जहां पर प्रोजेक्टिंग पोल्स होता है, और सिंस इसमें एक्साइटेशन देना है तो हमेशा यहाँ पर स्लिप रिंग और ब्रशेस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। तो एक इंडक्शन मोटर भले ही विदाउट स्लिप रिंग भी काम कर सकता है, लेकिन एक सिंक्रोनस मोटर हमेशा क्या होता है, स्लिप रिंग टाइप ही होता है।
ठीक है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल कंस्ट्रक्शंस। ठीक है, अब यहां पर जो रोटर आपका होता है, तो रोटर का जो नंबर ऑफ पोल्स होता है वो डिपेंड करता है कि सिंक्रोनस स्पीड को आपको कितने स्पीड से रोटेट कराना है, सिंक्रोनस स्पीड को कितने स्पीड से रोटेट करना है। बिकॉज नॉर्मली हम लोग क्या जानते हैं कि सिंक्रोनस मोटर सिंक्रोनस स्पीड से रोटेट करता है, दैट इज एनएस, और एनएस का फॉर्मूला क्या होता है 120 ऑफ एफ बाई पी। ठीक है, 120 ऑफ एफ बाई पी। सिंस हम लोग यहाँ पर मोटर में इनपुट दे रहे हैं इसलिए फ्रीक्वेंसी क्या हो गया, दिस इज कांस्टेंट। ठीक है, तो जो भी आपका सिंक्रोनस स्पीड है वो डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पोल्स पे। ठीक है, अब यही सिंक्रोनस स्पीड से आपका रोटर भी रोटेट करना चाहिए, दैट मीन्स रोटर का स्पीड भी आपका डिपेंड करेगा नंबर ऑफ पोल्स पे। तो मोटर को कितना स्पीड से रोटेट कराना है उसी के आधार पे आपका रोटर का नंबर ऑफ पोल्स डिफाइंड होता है। ऐसा नहीं कि हम अपने हिसाब से कुछ भी रोटर का नंबर ऑफ पोल्स दे सकते हैं। अगर सिंक्रोनस स्पीड को 50 हर्ट्ज के सप्लाई में 3000 आरपीएम पे रोटेट करना है तो 2 पोल का बनाना पड़ेगा। अगर 1500 आरपीएम पे रोटेट कराना है तो 4 पोल का बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से नंबर ऑफ पोल्स आपका डिसाइडेड होता है अगर नॉर्मल सप्लाई में सिंक्रोनस मोटर को आपको रन करना है। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक कंस्ट्रक्शन ऑफ योर सिंक्रोनस मोटर। समझ में आया सिंक्रोनस मोटर का? तो यहां पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कि सिंक्रोनस मोटर किस तरह का मोटर है। तो इट इज अ डबली एक्साइटेड कांस्टेंट स्पीड मोटर। डबली एक्साइटेड क्यों कहा जाता है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज डबली एक्साइटेड मोटर, बिकॉज वी आर गिविंग अ डबल एक्साइटेशन। डबल मतलब दो एक्साइटेशन देते हैं दो अलग अलग सर्किट्स पे। ठीक है, दो अलग अलग सर्किट्स पे दो अलग अलग एक्साइटेशन हम लोग देते हैं, जहां पर एक एक्साइटेशन देते हैं हम लोग स्टेटर में और एक एक्साइटेशन देते हैं हम लोग रोटर में। अब आता है कि सिंक्रोनस मोटर में जो एक्साइटेशन देते हैं कहां पर कौन सा किस तरह का एक्साइटेशन देते हैं। तो स्टेटर में हम लोग 3 फेज के सप्लाई देते हैं जो कि 3 फेज के एक्साइटेशन प्रोवाइड करता है, और रोटर में हम लोग देते हैं डीसी एक्साइटेशन डीसी सप्लाई के थ्रू। ठीक है, दूसरा चीज क्या होता है, बेसिक डिफरेंस क्या है सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर में। तो बेसिक डिफरेंस क्या है कि सिंक्रोनस मोटर और इंडक्शन मोटर का रोटर के कंस्ट्रक्शन में डिफरेंस होता है। जहां की इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है उसमें एसी सप्लाई होता है, एसी वाइंडिंग होता है, 3 फेज का एसी वाइंडिंग होता है, और उसमें नॉर्मली बाहर से कोई सप्लाई नहीं दिया जाता है। जबकि सिंक्रोनस मोटर में क्या होता है, बाहर से आपको सप्लाई देना पड़ता है, जैसे कि हम लोग डीसी मोटर में देते हैं। ठीक है, जिसके कारण से यहाँ पर आपका हमेशा स्लिप रिंग और ब्रशेस का इस्तेमाल होता है। जबकि इंडक्शन मोटर में अगर स्क्विरल केज की बात करें तो स्लिप रिंग ब्रशेस इस्तेमाल नहीं होता है, और अगर स्लिप रिंग की बात करें तो वहाँ पर स्लिप रिंग और ब्रशेस का इस्तेमाल होता है, लेकिन वहाँ पर कोई बाहर से हम सप्लाई नहीं देते हैं। ठीक है, इंडक्शन मोटर का जो रोटर होता है वो भी 3 फेज का एसी सप्लाई कैरी करता है और उसमें 3 फेज का वाइंडिंग होता है, जबकि सिंक्रोनस मोटर का जो रोटर होता है उसमें आपका एक डीसी सप्लाई या डीसी वाइंडिंग होता है। ठीक है, सिंक्रोन इंडक्शन मोटर में जितना नंबर ऑफ स्टेटर का पोल्स होता है उतना ही रोटर में भी पोल्स क्रिएट होते हैं, जबकि इंडक्शन सिंक्रोनस मोटर में स्टेटर का नंबर ऑफ पोल्स अलग होता है और रोटर का नंबर ऑफ पोल्स अलग होता है, क्योंकि रोटर में हम लोग अलग से आप लोग सप्लाई देके पोल्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, ये सारा हो गया। उसके बाद क्या था, कॉमन क्या है दोनों में, कॉमन क्या है। तो कॉमन इसलिए होता है कि कॉमन दोनों का स्टेटर वाइज कंस्ट्रक्शन दोनों का सेम होता है। एक इंडक्शन मोटर का स्टेटर और सिंक्रोनस मोटर का स्टेटर आपका लगभग सेम होता है, दोनों में ही आपका 3 फेज का वाइंडिंग होता है और 3 फेज का हम सप्लाई प्रोवाइड करते हैं। तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक थिंग्स जो कि आपका कंस्ट्रक्शन ऑफ सिंक्रोनस मोटर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा कि सिंक्रोनस मोटर किसको कहते हैं, ये किस किस काम में आता है और क्यों इस स्पेशल कैटेगरी में आता है, और इसका कंस्ट्रक्शन कैसा होता है। इन द नेक्स्ट क्लास हम लोग डील करेंगे कि इसका प्रिंसिपल ऑपरेशन कैसा है और कैसे ये काम करता है और क्यों ये सिंक्रोनस स्पीड पे रन करता है। ठीक है, तो आई होप आपका क्लास आज आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको क्लास अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, और चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको आगे भी मिलता रहे। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।